यहाँ पर जब मैं कहता हूँ आगे बढ़कर करना, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो किसी इंसान का एक यूजुअल पैटर्न है, कुछ काम करने का, कोई तौर-तरीका सबने अपने-अपने लिए सेट किया हुआ होता है। लेकिन जब किसी की मदद करने की बात आती है, जब रिश्ते निभाने की बात आती है, तो उन सारे तौर-तरीकों को एक साइड में रख के इंसान आगे बढ़कर पहले जो ज़रूरी है, जो ज़्यादा ज़रूरी जिस चीज़ को समझता है, पहले उसको प्रायोरिटाइज़ करता है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इतनी लंबी-चौड़ी कहानी तो आप हर बार नहीं कह सकते। हिंदी में तो आपने कह दिया कि आगे बढ़कर उसने मेरी मदद की। लेकिन इंग्लिश में क्या? आइए सीखते हैं क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में। शुरू करने से पहले ईश्वर हिंदी 1 टू 1 को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू माइट हैव बीन मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ दीज़ इम्पोर्टेंट फ्रेजेज़, फ्रेज़ल वर्ब्स, एक्सप्रेशंस, इडियम्स एंड व्हाट नॉट। तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला जो बटन है उस पे कीजिए टैप और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। करते हैं शुरुआत। कोई काम आगे बढ़कर करना, अपने रास्ते से हटकर, लीक से हटकर कुछ अलग करना और वो भी अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, तो उसके लिए आप कहते हैं टू गो आउट ऑफ वन्स वे। टू गो आउट ऑफ वन्स वे। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट कहता है उसने आगे बढ़कर मदद की। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प। दूसरा एग्जाम्पल कहता है वह हर बार आगे बढ़कर दोस्ती निभाता है। अब यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट है, दोस्ती निभाना। ये एक बड़ा ही ट्रिकी सा फ्रेज है। इसको आप अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं टू बी ए गुड फ्रेंड, टू फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड, टू स्टैंड बाय अ फ्रेंड, टू लिव अप टू अ फ्रेंडशिप। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक तरीका अपनाया है जो कि है टू बी अ फ्रेंड। सिंपल। ही ऑलवेज गोज आउट ऑफ हिज वे टू बी अ फ्रेंड। मतलब दोस्ती निभाने का मतलब वही तो है कि मैं अपने रास्ते, अपने तौर तरीके छोड़ के भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो आई एम अ फ्रेंड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड टू यू। दोस्ती निभाने का मतलब यही है मेरे हिसाब से। बाकी आप चाहें तो टू बी ए गुड फ्रेंड या फिर जो अलग अलग ऑप्शंस मैंने बताए आपको, उनमें से भी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू लिव अप टू फ्रेंडशिप, टू स्टैंड बाय फ्रेंड, एक्सेट्रा। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दोज एज वेल। Once again, he always goes out of his way to be a friend. He always goes out of his way to be a friend. तीसरा एग्जाम्पल कहता है उसने आगे बढ़कर मेहमानों का स्वागत किया। He went out of his way to welcome the guests. He went out of his way, उसने आगे बढ़कर क्या किया? मेहमानों का स्वागत। टू वेलकम, स्वागत। और किनका? मेहमानों का। द गेस्ट्स। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू वेलकम द गेस्ट्स। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। उसने सभी को खुश करने के लिए आगे बढ़कर कोशिश की। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।